नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटक राज्य ग्राम आडಳಿताधिकारी केंद्र संघ ने अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। बीदर जिला जेल में स्वास्थ्य जांच शिविर। खंडे ने अधिकारियों को केपीसीएल को दी गई जमीन वापस लेने का आदेश दिया। श्री राम सेना के कर्नाटक अध्यक्ष ने कहा, हिंदू त्योहारों पर हथियार लेकर जाएंगे। तिरुपति विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुब्रमण्य स्वामी ने दायर की जनहित याचिका। सीएम मोहन मांझी का आदेश, थाने में महिला से यौन उत्पीड़न केस में होगी न्यायिक जांच, इतने दिनों में आएगी रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर में आज तहसील कार्यालय में कर्नाटक राज्य ग्राम आडಳಿताधिकारी केंद्र संघ द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से सौंपी है। अधिकारियों की मांग है कि सरकार उन्हें तलाटी के कार्य के अलावा भी काम ले रही है, लेकिन वेतन में कोई बढ़त नहीं की गई है। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष परशुराम ने ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात कर अपनी मांगे बताई है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। टोटली हमारा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन से हम स्टेट में एक मनवी पत्र दे रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। क्यों बोले तो ये स्टेट में ग्राम आडಳಿತ टोटली असेंबली में क्या होता, जो भी फार्मर के वास्ते असेंबली में कौन सा भी योजना जारी होता, आ योजना को ओनली जारी होता, बट वो काम करने को कुछ भी स्पेशलिटी नहीं देता। इसलिए हमारे को रिक्वेस्ट है मिनिस्टर रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौड़ को हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, कौन सा भी हम काम कर रहे हैं ना, उसको कौन सा भी योजना आप जारी करें उसके साथ उसको स्पेशलिटी भी देना। स्पेशलिटी दे तो हम काम करने को ईजी होता, नहीं तो नहीं होता। हम अब तक जो भी काम कर रहे ये मोबाइल ऐप में, वो मोबाइल भी हमारे अच्छे, उसके अंदर डेटा भी हमारे अच्छे, उसमें जो भी काम करे हमें कर रहे, और फिर भी एक काम कहीं को नहीं हो रहे, काम शाम तक नहीं होना। और स्टेट में क्या है, रैंकिंग वो सिस्टम लेके आए, रैंकिंग सिस्टम लेके आके क्या कर रहे, हमारा जिला आगे, बीदर आगे, बेंगलोर आगे, मैसूर आगे, ऐसा बोल के आगे डिस्ट्रिक्ट जा रहे, हमारा जान जा रहा है उसमें, वो आगे जा रहे, रैंकिंग जा रहे। बट हम बिल्कुल हमारा आज कभी भी आप ग्राम आडಳಿताधिकारी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का आप बीपी की चेक करके देखो, मिनिमम 200 के ऊपर है। क्यों बोले तो जो भी कुछ हमारे को स्पेशलिटी नहीं, ओनली काम करो और शाम तक होना जो भी रहने काम। इसलिए मैं सरकार को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और हमारा कृष्ण बैरेगौड़ मान्य कृष्ण बैरेगौड़ जी को भी हमारा रिक्वेस्ट है, वो जो भी रहने हमारे को स्पेशलिटी दे दो, काम ले लो, कुछ भी नहीं ओनली काम करो शाम तक होना, बोले तो ऐसा नहीं होता मेरे को। इसलिए 26 तारीख तक हम टाइम दे रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। अभी हम जाके बेंगलुरु में टोटली स्टेट एसोसिएशन से हम रिक्वेस्ट लेटर दे दिए हैं, बट 26 तारीख तक हमारा वो मांग पूरी करे तो अच्छा, नहीं तो हम 26 के बाद डायरेक्ट कर्नाटक स्टेट के अंदर टोटली स्टेट लेवल हम स्ट्राइक कर रहे हैं। इतना नमस्कार सर। लास्ट टाइम लास्ट टाइम में 2014-15 से भी ये स्ट्राइक कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम डीसी ऑफिस के आगे स्ट्राइक करे था, जब भी हमारा मिनिस्टर साहब खंडा साहब भी जब मिनिस्टर था 2014-15 टाइम में, जब मिनिस्टर साहब भी आके बोले थे यही बात हम साहब को भी बोले, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम नहीं तो ऐसा हम क्या बोल रहे हैं, ये मोबाइल टेक्निकल है, ये टेक्निकल काम कौन करता है, उनको कितना सैलरी रहता है उतना सैलरी दे, बोलते हैं नहीं आप तलाटी लोग हैं पीयूसी में है, उतना सैलरी देने को नहीं आता बोलते हैं। हाँ ठीक है, काम आने को नहीं आता ना, हमारा मोबाइल आप टेक्निकल काम छोड़ते बोलते है नहीं, पूरा हिंदुस्तान टेक्निकल में चल रहे, आप टेक्निकल काम करो, उसमें क्या है बोलते ठीक है, काम टेक्निकल करना बोले तो टेक्निकल का सैलरी दे दो, नहीं तो हमारा तलाटी छोटा काम है, छोटा हुद्दे पोस्ट है, इसमें काम करो बोले तो उसका वो काम तो छोड़ दो। काम बड़ा का लगा रहे, टेक्निकल काम लगा रहे, सैलरी कम देते बोल रहे। इसलिए ये मिनिस्टर साहब को भी हम लास्ट टाइम मनवी पत्र दे दिए खंडा साहब को, बट वो 4-5 साल से भी कौन सा भी हमारे को ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हमारा मांग पूरी नहीं हुआ। इसलिए हम और ये ऑल ओवर स्टेट में 26 के बाद हम स्ट्राइक करने को तहसीलदार साहब के द्वार से हम सरकार को मनवी कर रहे हैं। मेरा नाम बब्रुवान, जिला ग्राम आडಳಿತಾಧಿಕಾರಿ संघ प्रेसिडेंट हूँ, मैं जिला प्रेसिडेंट। यदि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है।
जिला जेल के अधीक्षक दत्तात्रेय मेधा ने कहा कि योग, प्राणायाम, ध्यान आदि को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। वे स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन संगठन एवं जिला एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम इकाई द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी को स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर मरीजों के बारे में जानकारी ले और सावधानी बरते तो कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अतिथि जेलर टीबी भजंत्री ने कहा कि यह सराहनीय कार्य है कि सरकार स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर विशेषज्ञों द्वारा समय पर जांच व इलाज उपलब्ध करा रही है। जेल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शरणैया स्वामी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि सभी के लिए स्वास्थ्य ही हर जगह का स्वास्थ्य है और उन्होंने इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। आपदा काउंसलर श्रीमती लक्ष्मी ने यौन समस्या, गुप्त रोगों के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में औषधि वितरक अधिकारी संतोष रेड्डी स्वामी विवेकानंद संताली उपस्थित थे। इस अवसर पर लगभग 75 लोगों की HIV, सिफिलिस, HCV, मधुमेह और रक्तचाप की जांच की गई। योगते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। वन मंत्री ईश्वर खंडे ने अधिकारियों को कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड KPCL को आवंटित 10,000 एकड़ से अधिक भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण की जांच करने का आदेश दिया है, जो उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर कार्यकर्ता गिरीश आचार्य ने कहा था कि 1984 में सहायक आयुक्त ने शिवमोगा जिले के सागर और होसानगर तालुकों में 10,377 एकड़ वन भूमि KPCL को आवंटित करने का आदेश दिया था। हालांकि करगल वन्यजीव प्रभाग की 2,144 एकड़ भूमि से वन भूमि के परिवर्तन के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। हिंदुत्व समूह श्री राम सेना के कर्नाटक अध्यक्ष गंगाधर कुलकर्णी ने रविवार को कहा कि संगठन की सुरक्षा के लिए हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए हथियार ले जाने का फैसला किया है। मंगलुरु में जिला सम्मेलन के अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुलकर्णी ने आरोप लगाया, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद जिहादी तत्वों, मुस्लिम समुदाय के उपद्रवियों ने गणपति विसर्जन जुलूसों को बाधित किया है, चाहे वह नागमंगला हो या दावणगेरे, वे पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंकने की हद तक चले गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन घटनाओं के लिए कांग्रेस सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम गुंडे खुलेआम बयान दे रहे हैं कि सत्ता में उनकी सरकार है। उन्होंने गृह मंत्री जी परमेश्वर के इस्तीफे की मांग की और कहा कि राज्य सरकार उनके पीछे है और गृह मंत्री गैर जिम्मेदार है और गृह मंत्री होने के लायक नहीं है, जो नागमंगला की घटना को आकस्मिक बताते हैं। उन उपद्रवियों ने पेट्रोल बम तैयार किए और जुलूस के दौरान अशांति पैदा की। क्या यह आकस्मिक था, श्रीमान गृह मंत्री? उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान मुस्लिम गुंडों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आरोपी PFI से प्रभावित है। FIR पड़े और 3 आरोपी PFI से जुड़े हुए हैं। वे घटना से 4 दिन पहले नागमंगला में रुके थे। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अगर वह ऐसे गृह मंत्री को राज्य में रखेंगे तो लोग डर में रहेंगे और उन्हें पद से हटाना होगा। स्पाइसजेट 10 अक्टूबर से शिवमोगा को चेन्नई और हैदराबाद से जोड़ने वाली 2 नई सीधी उड़ान शुरू करेगी। बुकिंग शुरू हो गई है। एयरलाइन चेन्नई से प्रतिदिन उड़ान भरेगी, जो सुबह 10:40 पर रवाना होगी और दोपहर 12:10 पर शिवमोगा हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। शिवमोगा से हैदराबाद के लिए उड़ान दोपहर 12:35 पर रवाना होगी और दोपहर 2:05 पर हैदराबाद पहुंचेगी। हैदराबाद से वापसी की उड़ान दोपहर 2:40 पर रवाना होगी और शाम 4:10 पर शिवमोगा पहुंचेगी। चेन्नई के लिए उड़ान शिवमोगा से शाम 4:25 पर रवाना होगी और शाम 5:55 पर पहुंचेगी। सांसद बीवाई राघवेंद्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इन नए मार्गों से शिवमोगा में कनेक्टिविटी बढ़ने और पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पाइसजेट का आभार व्यक्त किया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जनहित याचिका दायर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लगाए गए मिलावट के आरोपों की जांच करने की मांग की है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट करने का आरोप लगाया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया है। देश के सबसे अमीर मंदिर का प्रबंधन करने वाले बोर्ड ने शुक्रवार को खुलासा किया कि उसे गुणवत्ता की जांच के लिए भेजे गए नमूनों में घटिया गुणवत्ता के घी और पशु चर्बी की मिलावट का पता चला है। लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट का दावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया था। इस मुद्दे को लेकर पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इसे ध्यान भटकाने की राजनीति और मनगढ़ंत कहानी बताया। वहीं पूरे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले पर आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और उचित कार्रवाई करने का वादा किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोपों की जांच कराने की बात कही है। टीटीडी ने शुक्रवार को प्रयोगशाला की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि घी में चर्बी और अन्य अशुद्धियां पाई गई है। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने कहा कि प्रयोगशाला की जांच में नमूनों में पशुवासा और चर्बी पाई गई है और बोर्ड इस मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया में है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक पुलिस थाने में सैन्य अधिकारी को कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने और उसके मंगेतर की यौन उत्पीड़न के मामले में हंगामा मचा हुआ है। अब राज्य के सीएम मोहन चरण मांझी ने इस पूरी घटना को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सीएम मांझी ने कहा है कि राज्य सरकार इस घटना में दोषी पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों या अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की अध्यक्षता न्यायमूर्ति चितरंजन दास करेंगे और 60 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने ओडिशा हाईकोर्ट से भी ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर के एक कार्यक्रम में एक ऐसी बात कह दी कि वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। रामदास आठवले को लेकर मजाकिया लहजे में नितिन गडकरी ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमारी सरकार चौथी बार आएगी या नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी निश्चित रूप से है कि आठवले मंत्री बनेंगे। गडकरी जब यह बोल रहे थे तब आठवले भी मंच पर मौजूद थे। हालांकि गडकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल मजाक कर रहा था। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के नेता रामदास आठवले ने 3 बार से केंद्रीय मंत्री है और उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया था कि अगली बार भी बीजेपी के जीतने की स्थिति में मंत्री बनेंगे। उसी पृष्ठभूमि में गडकरी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने केवल मजाक में ये बात कही है। गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और वो अपने कैबिनेट सहयोगी रामदास आठवले के साथ मजाक करते हुए उनके कई सरकारों में कैबिनेट पद पर बने रहने की क्षमता पर तंज कस रहे थे। गडकरी ने कहा, तीसरी बार चौथी बार हम ही आएंगे। हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन इनकी गारंटी पक्की है। फिर आगे गडकरी ने कहा, मैं मजाक में कर रहा हूँ, राज्य किसी का भी आए, रामदास जी पक्के हैं। इन्होंने खुद अपने भाषण में कहा है, जैसे मौसम वैज्ञानिक होते हैं। रामविलास पासवान के संबंध में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि यह बहुत बड़े मौसम है, वैज्ञानिक है, क्या होने वाला है इनको पता होता है। इसके अनुसार ये अपनी नीतियां अपनाते हैं। दरअसल कार्यक्रम आठवले को सम्मानित करने के लिए था। गडकरी ने उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान आठवले ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें अब तक 3 बार केंद्र में मंत्री पद मिला है और सरकार आने पर वह चौथी बार भी मंत्री बनेंगे। इस पर गडकरी ने कहा, आठवले मौसम वैज्ञानिक है। जम्मू कश्मीर में अब दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। नेताओं का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। सीएम मोहन यादव ने रविवार को सांबा विधानसभा के गुरहा सलाटिया में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाटिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम मोहन यादव ने सुरजीत सिंह सलाटिया के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान कहा, विकास के मामले में जम्मू कश्मीर पूरे राज्यों में सिरमौर बने। अब इस बात की आवश्यकता है, इस बात की बधाई देने की इच्छा हो रही है। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा तो छोड़ो, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भी तरस रहे हैं। अब वह भी कहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक ही नहीं, इमरान खान से लेकर के
सारे के सारे नेता ये बोल रहे हैं क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सभा को संबोधित करते हुए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी को जो करना है वह करके दिखाना है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दिल्ली के सीएम पद का चार्ज ले लिया है। उन्होंने अनोखे तरीके से चार्ज लिया। उन्होंने सीएम की कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी रखकर पदभार ग्रहण किया। आतिशी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठी है, वह एक दूसरी कुर्सी पर बैठी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो कि भरत जी की थी। जिस तरह से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। आतिशी ने कहा कि पिछले 2 साल से भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 महीने के लिए जेल में डाला। कोर्ट ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को एजेंसी ने दुर्भावना से गिरफ्तार किया। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है। मुझे भरोसा है कि फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। तब तक अरविंद केजरीवाल की ये कुर्सी यही रहेगी। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में नेशनल पीपुल्स पावर के अनुराग कुमार दिसानायक ने रविवार को मजबूत बढ़त बना ली है। शनिवार श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। यह 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में पहला चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नवंबर 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 83% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। रविवार को मिले शुरुआती रुझानों में 56 वर्षीय दिसानायके ने 52% वोट हासिल किए, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी एवं मुख्य विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने 23% वोट हासिल किए। निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे महज 16% वोट हासिल कर सके हैं। विक्रमसिंघे ने अभी हार स्वीकार नहीं की है, लेकिन निवर्तमान विदेश मंत्री अली साबरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दिसानायक को जीत की बधाई दी। साबरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लंबे और कठिन अभियान के बाद चुनाव के नतीजे अब स्पष्ट है। मैंने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के लिए काफी प्रचार किया, लेकिन श्रीलंका के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है और मैं अनुराग कुमार दिसानायक के लिए उनके जनादेश का पूरी तरह सम्मान करता हूँ। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा का सम्मान करना अहम है और मैं बेहिचक इसका सम्मान करता हूँ। प्रेमदास खेमे के वरिष्ठ नेता हर्षा डी सिल्वा ने भी दिसानायके को बधाई दी। एनपीपी सूत्रों ने बताया कि वो सत्ता हस्तांतरण की औपचारिकताओं पर चर्चा के लिए रविवार को राष्ट्रपति सचिवालय जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके साथ एक और भूलने वाली घटना घटी जब उन्होंने रविवार सुबह डेलावेयर में क्वाड नेताओं के साथ मंच साझा किया। इस कार्यक्रम में बाइडेन, पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और जापान के फूमियो किशिदा ने इंडो पैसिफिक में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए कैंसर मून शॉट पहल की शुरुआत। इस दौरान स्टेज पर अचानक जो बाइडेन ने पीएम मोदी का परिचय कराते हुए कहा, मैं आगे किसका परिचय करा रहा हूँ। फिर जो बाइडेन ने पूछा, अगला कौन है। कैंसर मून शॉट पहल के बारे में बोलने के बाद बाइडेन को मंच पर पीएम मोदी का परिचय कराना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति लड़खड़ा गए और अपने अगले कदम को लेकर असमंजस में दिखे। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के लिए आगे आए तो कार्यक्रम के संचालक ने उनके नाम की घोषणा की। हाल ही के वर्षों में जो बाइडेन के पास सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान ठंड लगने और अपने शब्दों पर लड़खड़ाने की घटनाएं हुई है, जिससे 81 वर्षीय राष्ट्रपति की मानसिकता स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस साल जुलाई में जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने गलती से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह दिया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। आडलिता अधिकारी केंद्र संघ ने अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। बीदर जिला जेल में 7 जांच शिविर। खंडे ने अधिकारियों को केपीसीएल को दी गई जमीन वापस लेने का आदेश दिया। श्री राम सेना के कर्नाटक अध्यक्ष ने कहा, हिंदू त्योहारों पर हथियार लेकर जाएंगे।
तिरुपति विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुब्रमण्य स्वामी ने दायर की जनहित याचिका। सीएम मोहन मांझी का आदेश, थाने में महिला से यौन उत्पीड़न केस पे होगी न्यायिक जांच, इतने दिनों में आएगी रिपोर्ट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।